हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में एक कोड है, ये सेंटर हो गया, ये ए बी जो है इस सर्कल का कोड है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इस सर्कल का जो रेडियस है मीन्स ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ये जो कोड है, ये कोड, ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना है 60 डिग्री। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया, और फिर ये जो माइनर सेगमेंट को हटाने के बाद ये जो मेजर सेगमेंट बचा इसका एरिया, ये दोनों एरिया हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है एंड रूट 3 के प्लेस पे हम लोगों को 1.73 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हम लोग माइनर सेगमेंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पे बीच में दे देते हैं P, यहाँ पे दे देते हैं Q। तो ये जो माइनर सेगमेंट है APB, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर मीन्स थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री गिवन है। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे सेक्टर में से OAPB जो सेक्टर है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को हटा देंगे, तो सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट APB लेफ्ट बचेगा। तो हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। तो APB माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट APB का जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इस एक्सरसाइज में, हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 3.14।
आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर देंगे 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 साइन थीटा साइन 60 डिग्री। अब ये 60 के टेबल में 6 टाइम्स में कट जाएगा, 3 के टेबल में ये कटेगा 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में ये काट देंगे 1.57 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 1.57 इंटू 5 इंटू 15। तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा, माइनस 15 इंटू 15 25 225 ये हो जाएगा, बाई 2 है यहाँ पे बाई 2 है, इंटू साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, √3/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन में √3 का तो वैल्यू गिवन है 1.73। अब हम लोग सबसे पहले 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.57 इंटू 75 तो ये आ जाएगा 117.75 माइनस ये हो गया 225 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73 बाई ये हो जाएगा 4। इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं 117.75 माइनस 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 इंटू 1.73 तो ये आ जाएगा 389.25 389.25 ये 3 है 389.25 बाई 4 ये 117.75 ऐसे ही रहने देते हैं। अब 389.25 को हम लोग 4 से डिवाइड दे देते हैं, 389.25 इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 97.3125। तो अब हम लोग यहाँ पे 117.75 माइनस 97.3125 जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया वो कितना आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करना था, यहाँ पे आगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना था, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ। अब हम लोग आगे फाइंड कर रहे हैं नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे मेजर सेगमेंट का नाम फिगर में क्या दिया हुआ है, AQB। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मीन्स APB। तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट का फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है πr², और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 20.4375। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और रेडियस यहाँ पे है 15, तो 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15
माइनस ये आ जाएगा 20.4375। 3.14 को हम लोग क्या करते हैं, 3.14 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 15 कर देंगे तो 225 हो जाएगा। जब ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.5 माइनस ये है 20.4375। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 706.5 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 20.4375, तो ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों हम लोगों को फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया यहाँ पे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट कितना आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इस क्वेश्चन में भी √3 का वैल्यू जो है वो 1.73 गिवन है और पाई का वैल्यू जो है हम लोगों को 3.14 यूज करना है। तो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये कोड हो गया, ये सेंटर हो गया, ए बी कोड हो गया, ये रेडियस है, रेडियस का लेंथ जो है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स आर का वैल्यू जो है वो गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर। सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ये जो कोड है ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 120 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, एंगल मीन्स थीटा का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 120 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट गिवन है, तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट या फिर सिर्फ सेक्टर गिवन हो तो हम लोग उसको माइनर सेगमेंट या फिर माइनर सेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल मीन्स ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी और इसमें से हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी निकालने का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में है 120, तो 120 बाई 360 इंटू
पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है 12, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा मीन्स साइन 120 डिग्री। अब ये 120 के टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में और ये 3 के टेबल में कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस ये 2 के टेबल में 6 टाइम्स में कट गया, तो 12 इंटू 6 हो गया 72 इंटू साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 120 डिग्री के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे √3/2। 2 के टेबल में ये 36 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को 3.14 को जो है 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 इंटू 48, तो ये आ जाएगा 150.72 माइनस ये हो गया 36 इंटू और √3 का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 1.73, तो हम लोग √3 के प्लेस पर 1.73 लेंगे। ये तो 150.72 ही आया माइनस 36 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, तो ये आ जाएगा 62.28। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 150.72 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 62.28, तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बस हम लोगों को एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड the area of that part of the field in which the horse can graze, and 2 number the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi equal to 3.14. तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये सपोज दैट एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे सपोज दैट एक हॉर्स जो है वो बंधा हुआ है। ये कॉर्नर पे एक हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये जो है इसके एक कॉर्नर पे इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे यहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, तो वो जो है वो एक रोप से बंधा हुआ है जिसका लेंथ जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है। ये जो हॉर्स है वो एक रोप से बंधा हुआ है जिसका लेंथ जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को 1 नंबर फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो अब हॉर्स जो है वो कहाँ तक चढ़ सकता है इस फील्ड में, तो यहाँ से वो इधर आ सकता है और यहाँ से वो इधर जा सकता है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं P, यहाँ पे दे देते हैं Q। तो इसी एरिया को हम लोगों को फाइंड करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स जो है इतने एरिया में ही चढ़ सकता है, तो इसी का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये एक क्या है, यहाँ पे एंगल है, ये रेडियस है, ये भी जो है रेडियस ही हो जाएगा, ये भी रेडियस ही हो जाएगा, ये एक आर्क है, तो मीन्स ये एक सेक्टर है। तो इसी सेक्टर का एरिया हम लोग को फाइंड कर देंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये जो है हम लोग का निकल जाएगा ऐसे ही। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन है लेंथ ऑफ रोप
तो लेंथ ऑफ रोप जो है, यहाँ पे रोप जो है वो रेडियस का वर्क कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल एक तरह से हो जाएगा। ये लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर। अच्छा, ये स्क्वायर है ABCD एक, ये सपोज दैट B है, यहाँ पे ये C है और ये D है। ABCD एक स्क्वायर है, तो इसका जो है यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल PAQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं 1 नंबर। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हॉर्स जो है इस एरिया में ही चल सकता है, तो ये एरिया क्या है, ये एक तरह से क्या है सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर AP, यहाँ पे O है, APOQ। एरिया ऑफ सेक्टर APOQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर APOQ हम लोग अगर फाइंड कर देंगे तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड जो हम लोग को फाइंड करना था वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को पता है क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोला है और रेडियस जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 5। 90 के टेबल में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो लेफ्ट क्या बचा 3.14 इंटू 5 × 5 25। तो हम लोग क्या करते हैं 3.14 को जो है 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 78.5 और नीचे है बाई 4, यहाँ पे लेफ्ट बचा था 4, तो 78.5 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ पे ये फाइंड करना था, ये एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, क्योंकि 5 मीटर लेंथ रोप था तो हॉर्स जो यहाँ से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है, तो ये एक सेक्टर फॉर्म हो गया। तो बस इसी सेक्टर का एरिया हम लोग को फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर APOQ हम लोग फाइंड किए यहाँ पे θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, बस इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर दिए सभी का, तो ये आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें आगे है 2 नंबर, ये तो 1 नंबर था। अब 2 नंबर में क्या गिवन है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लेंथ ऑफ रोप पहले 5 मीटर दिया हुआ था, तो इफ लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ ऑफ रोप यहाँ पे R है, अगर लेंथ ऑफ रोप जो है वो 10 मीटर होगा, देन एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, then area of the field in which horse can graze is equal to, इस बार यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ रेडियस सिर्फ चेंज हुआ है। रेडियस जो है वो पहले 5 मीटर था, अब लेंथ ऑफ रोप जो है वो 5 के प्लेस पर 10 हो गया, तो बाकी सारा सेम ही रहेगा। θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू है 90/360 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, ये 14 इंटू r² मीन्स 10 इंटू 10। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100 और ये 100 दोनों कैंसिल हो गया। 19 के टेबल में ये कट गया 4 टाइम्स में, तो ये आ गया 314 ऊपर में लेफ्ट बचा और बाई 4। अब 314 को जो है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो
तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को एरिया फाइंड करना था, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो पहले जो है हॉर्स जो है इतना एरिया में ग्रेज कर सकता था, और अब जो है हॉर्स जो है वो इतना एरिया में ग्रेज कर रहा है। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो पहले था 19.625 मीटर स्क्वायर और अभी हो गया 78.5, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 78.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे 19.625। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 78.5 में से 19.625 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही हम लोगों को फाइंड करना था।